हाँ तो बच्चों आज जो है देखो मैं आपके लिए सुबह सुबह जो है ये हैवी बुक ऐसे उठा के ला रखा हूं। तो देखो क्या मैं जो है कुछ वर्क कर रहा हूं? तो सर क्यों नहीं कर रहे भाई, इतनी मोटी बुक उठा के खड़े हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं चल रहा हूं, क्या मैं वर्क कर रहा हूं? बोला सर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखते हैं फिजिक्स इसको जो है कैसा मानती है कि भाई अगर मैं इतनी मोटी बुक लेके खड़ा हूं तो क्या मैं वर्क कर रहा हूं, या मैं इतनी मोटी बुक लेके चल रहा हूं तो क्या मैं वर्क कर रहा हूं। तो बच्चों इसी का जो है आज हमने क्या करना है, सॉल्यूशन समझना है कि क्या अगर कोई कुली लोड लेके जो है खड़ा है या लोड लेके जो है चल रहा है, क्या वो वर्क कर रहा है? तो बच्चों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस वर्क। तो बच्चों आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क, और वर्क क्या जो है मैं बोर्ड को धक्का दे रहा हूं तो क्या ये वर्क हो रहा है, या जैसे मैं बुक लेके खड़ा था क्या मैं वर्क जो है कर रहा हूं, या मैं बुक लेके चल रहा हूं क्या मैं वर्क कर रहा हूं, या फिर जो है आप दौड़ रहे हैं तो क्या वर्क कर रहे हैं, किसी चीज को जो है अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो क्या वर्क कर रहे हैं। तो आते हैं ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का आंसर जो है कहां से मिलता है बच्चों। तो आज जो है मेरे साथ जो है बने रहो। एक बार फिर से जो है आईसीएसई बोर्ड और अगर जो है सीबीएसई वाले बच्चे जो है भी मुझे अगर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो बच्चों 11th में जो है आपके पास भी जो है वर्क वाला चैप्टर जो में जाएगा, ठीक है। तो इंट्रो यहां से आप समझ सकते हैं, यानी कि जिन बच्चों को भी वर्क के बारे में समझना है और पावर के बारे में समझना है, एनर्जी के बारे में समझना है, तो बच्चों उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट वर्क। बच्चों फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क कब हुआ या नहीं हुआ, कब कहेंगे? तो इसको क्लियर करो कि अगर जो है हम सपोज आगे कार है और कार को मैंने जो है धक्का दिया और वो आगे मूव कर गई, ठीक। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिधर मैंने जो है फोर्स लगाया, धक्का दिया का मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाया। तो जिधर मैंने फोर्स लगाया कार अगर उसी डायरेक्शन में क्या कर गई, मूव कर गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कार ने गेन कर लिया, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। क्लियर? यार ये टेबल में जो है बुक रखी है, अब आपको तो दिख नहीं रही है, लेकिन सपोज जो है टेबल में बुक रखी है और मैंने उसको जो है क्या किया, धक्का दिया और वो आगे खिसक गई, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो इसका मीनिंग हुआ वर्क हुआ। क्लियर? मैंने जो है दीवार को धक्का दिया, दीवार नहीं खिसकी, तो इसका मतलब इस पे वर्क नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कह रहा है। क्लियर? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि किसी बॉडी पे हमने जो है फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट गेन कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पे वर्क हुआ। तो डेफिनेशन क्या बनी कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। देखो कैसे लिखोगे, वर्क इज said to be done if a body gets displacement in the direction of force applied। क्लियर? तो हर एक बच्चे को जो है डेफिनेशन याद रहेगी, ठीक है बच्चों। तो फिर जो है सर इसका फॉर्मूला क्या बना, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है कुछ समझने के लिए बच्चों, यानी कि हम ये बात करेंगे कि ये इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं अगर कि मेजरमेंट ऑफ वर्क,
मेजरमेंट ऑफ वर्क। ठीक है बच्चों, कि वर्क को कैसे मेजर करोगे, क्या कि जो भी आप जो है वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपने काम किया, लेकिन उसमें रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि फोर्स लगा और बॉडी जो है डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो ये नहीं कि रिक्वायर्ड कंडीशन जो मिस हुई, तो यहीं से हम उसका मेजरमेंट जो है निकालते हैं। मेजरमेंट क्या बना बच्चों, देखो कि इट इज मेजर एज, या इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो यहां पे जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन में लिख सकते हैं उसको कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो थोड़ा सा जो है अगर एनलार्ज करना चाहते हैं उसको तो कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसा ऐड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द displacement gain by the body। नहीं लगाना चाहते बॉडी तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि यहां से फाइनल कर दो कि बच्चों इसका जो फॉर्मूला बना, यानी कि इसको जो मेजर करेंगे वर्क को, वो कैसे करोगे। ठीक है, तो यहां से जो है फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि वर्क डन या वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक बच्चों, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा करना है कि भाई कैपिटल W लिख दो, F लिख दो, और साथ में जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां सिंबल यूज जो है करना चाहते हो तो S लिख दो, नहीं तो D लिख दो। दूसरा जो है मैं थोड़ा सा ये जो है अभी ये भी क्लियर करना चाहूंगा बच्चों कि सिंबल्स के केस में जो है क्या नहीं करना, ऐसे माइंड नहीं करना सर ने एस ले लिया या डी ले लिया। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने किसी भी चीज को बिल्कुल जो है क्या रटू तोता नहीं बनना, वरना जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे लिए बहुत भारी जो पड़ सकते हैं। यानी कि सिंबल आप कुछ भी दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट है, सिंबल तो कुछ भी जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो बच्चों ये हो गया। अब जो है यहाँ पे ये समझना जो है रह गया कि किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो बच्चों एक तो उसका एसआई यूनिट, क्या फॉर्मूला तो ये हो गया ना, एसआई यूनिट जो है बच्चों, यानी कि इसको किस जो है एसआई यूनिट यानी कि एमटीएस सिस्टम में जो है इसको किस से मेजर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है फोर्स है, फोर्स का जो है सबको पता है न्यूटन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है उसका मीटर जो हुआ, तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर बन गया। या फिर बच्चों अदर वर्ड्स में जो है इसको हम जूल भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसको, जूल जो है लिख देते हैं। तो इतना क्लियर कर देना। ठीक है, उसके बाद कि सर ये क्वांटिटी कैसी है। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि नेचर जो है बच्चों, क्वांटिटी पे जो है जरूर काम करें कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो क्लियर कर लो कि भाई क्या क्वांटिटी में ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर जो है क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास केवल क्या है मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है उसका रीजन जरूर समझें। ठीक है बच्चों, तो यानी कि वर्क क्या है, वर्क को मेजर कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला जो है क्या है ये जो है क्लियर करना है। उसका एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों वो क्लियर करना है, और ये किस तरह की क्वांटिटी है ये पता होना चाहिए। ठीक, तो ओवरऑल मुझे पता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर वर्क क्या होता है। अब जैसे जो है अभी बात करूंगा मैं कि भाई जैसे मैं बुक लेके खड़ा था तो क्या मैं वर्क कर रहा था। ठीक है, ये फिजिक्स की जो है नजर में हमने देखना है इसको। ठीक है, क्या हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट, यानी कि फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसके बेस पे जो है हमने इसको समझना है। ठीक है, तो कैसे समझना है जरा इसको भी जो है देख लेते हैं कैसे समझना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम किस पे, थोड़ा सा जो है अब यहां तक तो ये पहुंच गए बच्चों। यहां पे फैक्टर्स जो है अगर मैं बोल दूं क्या
कि वर्क की डेफिनेशन जो है ये हो गई बच्चों, ठीक है। फैक्टर्स जो है की बात कर लो यार थोड़ा सा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कई बार जो है 1 मार्क्स में जो है पूछ देता है वो, ठीक है। तो जरा यहां पे जो है ले लेते हैं बच्चों क्या, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क, ठीक है। या वर्क डन लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वर्क डन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्क डन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट जो है डाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली जो है आप क्या कर सकते हो, वहीं से उसके फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अलग सा जो है मेक ऑफ माइंड उसके लिए नहीं बनाना कि सर फैक्टर्स जो है कुछ और है क्या, नहीं। देखो वर्क डन जो है बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इट मींस दीस टू आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वर्क डन, क्लियर। तो यहां पे जो है इसको मैं फाइनल कर रहा हूं कि भाई वर्क डन को जो है इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है उसको क्लियर कर लो। फर्स्ट कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक, क्लियर है। और सेकंड जो है बच्चों कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मींस if we apply the force with greater amplitude, the force work done is also increase with that amplitude. In same way, if displacement is large, in that case it means work done is also large, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से जो क्लियर कर सकते हैं बच्चों कि if force will increase, work done is also increase. If displacement will increase, then work done is also increase, ठीक है। These two are directly proportional विद वर्क, यानी कि वर्क जो है कि ये जो है दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स इंक्रीज करोगे तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वर्क भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यानी कि वर्क डन जो है जिन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो फैक्टर्स आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसको जो है सिंबॉलिक में याद रखोगे तो वर्ड्स में अपने आप ही लिख सकते हो कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स अप्लाइड, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अरे इतना तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो बच्चों यही फैक्टर्स हैं, इसलिए मैं इनको सिंबल से में ही लिखा करूंगा तो उससे आप जल्दी से उसको दिमाग में रख लोगे, आपने केवल वर्ड्स में लिखना होता है वहां, ठीक। तो बच्चों ये जो है अबाउट द वर्क जो है का इनिशियल जो है ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो भाई मिटा दिया जाए बच्चों। अब जो है देखो कि वर्क डन जो है क्या पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है क्या, कि इज वर्क डन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो समझो उसको कि वर्क डन जो है क्या पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो जो है हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। तो सर जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। तो बच्चों पहला जो है मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि यहां पे थोड़ा सा जो है क्या ऐसे ले लो कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन when force acting on a body in different direction, in different direction of the displacement of the body, ठीक है। ये थोड़ा सा हेडिंग बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी बात जो मिस हो रही है, ठीक है। कैसे बड़ी बात हो रही सर, क्लियर करो बच्चों कि यहाँ पे जो है जो अब जो है बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, इनिशियल मैंने कहा था कि भाई क्या फिजिक्स की लैंग्वेज में ये होता है कि अगर बॉडी पे फोर्स लगा तो
अगर बॉडी को उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वर्क हुआ। लेकिन अब जो है मैं उस बात का ठीक अलग बता रहा हूं कि बच्चों अगर जो है बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर, यानी कि सपोज करें कि हमने क्या है एक हैवी जो है स्फेरिकल बॉडी ले ली, इस पे जो फोर्स वर्क कर रहा है बच्चों वो जो है इधर वर्क कर रहा है, देखो जरा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों वो इधर जो हो गया, समझो। हाँ तो सर ऐसे कैसे हो गया? अभी तो आप कह रहे थे कि ये जो है जिधर जो है फोर्स लगता है अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में जो है जा रही है तो इसका मीनिंग वर्क हुआ। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूं बच्चों कि अब जो है आगे और कुछ क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाया मैंने इधर, बॉडी गई इधर, ऐसा कैसे हुआ? ठीक। तो देखो बच्चों इसको कैसे जो है समझना है कि भाई ये यहाँ था, अब यहाँ रोड बनाना चाहते हो या जहां पे सरफेस बनाना चाहते हो तो ये समझो ये सरफेस है, ठीक है, जिस सरफेस पे ये बॉडी गई, अरे ठीक है ये सरफेस है, रेड कलर से थोड़ा सा मैंने सिंबल दे दिया ये, ठीक है, कि इसमें एक स्फेरिकल बॉडी है ये, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है क्योंकि आईसीएसई बोर्ड थोड़ा सा एडवांस ज्योमेट्री है तो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हर किसी बच्चे को ये समझ में आ जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ अब, ठीक है। क्या है बच्चों उसको समझो। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भाई हम जो है एक्सप्रेशन किसके निकाल रहे हैं? वर्क डन के लिए निकाल रहे हैं। अरे किसके लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं? वर्क डन के लिए, ठीक है। कब निकाल रहे हैं? व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फिर यहां पे जो है इन डिफरेंट डायरेक्शन विद, ऐसे भी ऐड कर सकते हो। तो बच्चों बात देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, अब इसको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये जो है आपका यहां से यहां तक जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स लग रहा है इधर, ठीक। तो इस बात को जो है अब क्लियर करना है कि सर ऐसा जो है कैसे जिमिच हुआ। तो यहां पे अब इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये तो समझी गए ना, नीचे मैंने फिर उसको बना ही दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझो कि सपोज जो है क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ जो है फोर्स क्या कर रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? थीटा एंगल बना रहा है। कौन? अच्छा इसको ज्वाइन कर ही देते क्या, ये थोड़ा और सा दिख रहा है नहीं तो, ठीक है। बच्चों यहाँ पे समझो, मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा था कि फोर्स को जब हम ब्रेक करेंगे ना, ठीक है, वो समझना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान दो यहाँ पे कि भाई फोर्स इधर वर्क कर रहा है, लेकिन बच्चों इस फोर्स का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है क्या है इधर की तरफ वर्क कर रहा है जिधर बॉडी डिस्प्लेस हुई है। क्या समझे कि आप जो है फोर्स तो लगा रहे हैं थीटा एंगल बनाते हुए और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल में। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि कुछ ना कुछ पार्ट जो है जो आपने फोर्स बॉडी पे लगा रखा है उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच्चों किसको, इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करने में यूज हुआ। बोलो सर आपको कैसे पता? ठीक, तो बस उसी का आंसर मैं दे रहा हूं कि फोर्स तो मैंने ऐसे लगाया, ठीक है, लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ। और मैं ये कह रहा हूं कि इस फोर्स का कुछ पोर्शन, थोड़ा देर जो है मैं ये बता देता हूं कि सपोज करें मैंने जो है यहाँ पे बच्चों F = 10 न्यूटन जो है, अब यह थोड़ा फोर्स की यूनिट सब कुछ पता है ना, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। तो ये समझ के चलो कि इसमें से 5 न्यूटन का फोर्स जो है कम से कम किधर लगा? इधर लगा होगा, ठीक है। तो बाकी का 5 न्यूटन कहां गया सर? तो बस उसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों कि क्या हुआ ऐसा, ठीक है। देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इधर भी समझना चाहते हो? कोई नहीं, अगर नहीं भी समझोगे तो कोई बात नहीं, तब भी चल जाएगा, ठीक है। बच्चों यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा तो यहां समझो कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए जो है समझो कि जैसे ये बॉडी जो है O पॉइंट पे है, ठीक है, उसके बाद ये यहां चली गई P पे, ये तो कोई बात नहीं कि चलो O डैश पे चली गई, यहां ले लिया। ये समझो कि यहां से यहां इसको मैंने जो है P सिंबल दे दिया बच्चों, यहां परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो जो है Q कर दिया। अच्छा Q और ये प्रॉब्लम करेगा ना वैसे तो थीटा सबको पता है, थीटा तो ऊपर की तरफ बन रहा है ना, थीटा में जो टर्न है ये ऐसा ऊपर है, थीटा में जो टर्न है बच्चों ऐसा ऊपर की तरफ है, ये Q है, ये क्या है भैया? ये जो है Q है, ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक।
तो बच्चों अब यहाँ पे जो है इसको समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट सबने पढ़ रखा है, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसका जो हाइपोटेनस की वैल्यू है बच्चों वो एफ के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई? एफ के इक्वल है। वेक्टर कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वेक्टर अभी भारी पड़ जाएगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में वेक्टर का एनालिसिस नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो बच्चों अब ये समझो कि थोड़ी देर के लिए हमने इसको क्या कर दिया? ट्रायंगल कंसीडर कर दिया। ठीक, अब जो है मैं ये कह रहा हूं कि भाई बिना जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगे ये आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक, मैंने थोड़ा देर के लिए बच्चों इसको जो है ये ले लिया कि भाई जिस फोर्स से ये, फिर भी हमने क्या कर दिया भाई, जब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब वर्क हुआ। हम लगा रहे हैं फोर्स इधर की तरफ, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल, तो इसका मीनिंग हुआ कि कोई ना कोई जो है, यानी कि इस फोर्स का कुछ ना कुछ पोर्शन बच्चों इस बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है जो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर रहा है। मैंने थोड़ी देर के लिए उसको F1 ले लिया, थोड़ी देर के लिए क्या ले लिया? F1 जो इमेज ले लिया। अब मैं ये निकालूंगा इस F1 की वैल्यू क्या है। तो बच्चों अब इसको समझो जरा कि इन राइट ट्रायंगल PQO, क्लियर बच्चों? यहां पे मैंने लगा दिया cos थीटा। क्या लगा दिया भाई? cos थीटा। तो cos थीटा बच्चों सबको पता है बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो बेस को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या कंसीडर कर रखा है कि भाई बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना, लेकिन बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसी न किसी फोर्स की वजह से हुआ। फोर्स में लगा रहा हूं इधर की तरफ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई मैंने सपोज कर लिया कि सपोज इसका कुछ पार्ट इधर वर्क कर रहा होगा तभी तो ये उधर जा रहा है, तो मैंने F1 ले लिया बच्चों। तो वो जो है F1 कितना है? तो देखो ये होता है बेस, बेस मतलब OQ अपॉन हाइपोटेनस मींस OP। ठीक है, तो यहां से जो है आप क्लियर करो कि बच्चों वो जो है OQ इज इक्वल टू OP और क्या है? cos ऑफ थीटा। यहां पे जो है इसको क्लियर करो कि OP मैंने क्या ले रखा है उसको समझो। OP F को रिप्रेजेंट कर रहा है तो F cos थीटा हो गया। ठीक है, और ये मैंने OQ क्या ले रखा है? OQ बच्चों F1 ले रखा है। तो अब ये समझ जाओ कि भाई क्या, कि जो फोर्स इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर रहा है ये F1 कितना है? F cos थीटा के इक्वल है। कितने के इक्वल है बच्चों? F cos थीटा के इक्वल। मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का कोई ना कोई पार्ट इसको हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है? डिस्प्लेस करा रहा है। और वो कौन है? वो है F1, और F1 की वैल्यू कितनी है? F cos थीटा। समझे? ठीक, तो बच्चों अब जो है यहां पे हम वर्क डन निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा। सो वर्क डन, ठीक है बच्चों? तो सो वर्क डन जो है कितना हुआ? अलोंग हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन कितना हुआ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हुआ। तो अब इसको समझो बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, फिलहाल इसको हम ले लेंगे थोड़ी देर के लिए W1। क्या ले लोगे? अरे W नहीं लोगे तो W ले लो फिलहाल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हुआ है। तो बच्चों ये हो जाएगा F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे क्या हुआ? F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये अब F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो भाई क्या हुआ? F1 कितना है? F cos थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा F cos थीटा इंटू S। ठीक है, यानी कि अगर फाइनल में बोलूं तो फाइनल बच्चों ये हुआ, फाइनल ये हो गया कि वर्क डन W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। क्या हो गया ये? तो यानी कि जब जो है किसी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा तो उस केस में वर्क डन इससे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? अब जो है सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर मैं उसकी भी बात कर लूंगा कि वो और ये में क्या डिफरेंस बना। ठीक है, ये बच्चों अब यहाँ पे जो है अगर थोड़ा जो है दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर जो है इतना तो ये गया तो बाकी कहाँ गया, मैं ये भी जो है बता दूं। ठीक है, जो समझना चाहते हैं बच्चे की सर इतना तो आपने निकाला, दूसरा कहाँ गया। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए वैसे मेन तो ये याद रखना है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं ये बता दूं कि भाई किस तरह से जो है क्या हमारा जो फोर्स है ये दो जो है कंपोनेंट में यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो दूसरा पार्ट निकालना चाहते हो बच्चों तो इसको हम किससे निकालते हैं? इसको निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि बच्चों इसको निकालते हैं साइन थीटा से। ठीक है, साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है PQ जो मिस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस तो वही हाइपोटेनस F हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो
कि इस पोर्शन यानी इस साइड में भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है वो, ठीक है। तो F2 ले लिया मैंने उधर, ठीक, F2 ले लिया तो थोड़ी देर के लिए जो है अभी परपेंडिकुलर जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करता हूं मैं इसको, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका F2 अपॉन जो है हाइपोटेनस यानी कि F हो गया, यानी कि F2 जो हमारा आया, अब समझना है इस बात को, ये आया F साइन ऑफ थीटा। मैं एक बार जरा ये बता रहा हूं ताकि बच्चे ये समझ पाए कि सर हाँ ये ऐसा जो इमेज है कि जो फोर्स हमने लगाया था ये एक्चुअल में टू कंपोनेंट्स यानी कि टू पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है, और एक पार्ट ने इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर दिया। सर दूसरे पार्ट ने क्या किया वो भी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो बच्चों यहां से जो है यानी F2 F साइन थीटा आया, और यहां जो है F1 क्या था भाई, F1 क्या था, F1 था F cos ऑफ थीटा। तो बच्चों अब इन दोनों को जो है क्या कर दो, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, क्या करो भाई, इनको जो है स्क्वायरिंग करके क्या कर दोगे, ऐड जो मिस कर देंगे, तो क्या हुआ F1, ठीक है, F1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, F स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एडिशनल बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो बच्चों F इक्वल टू जो है क्या आया, F स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल हो गया कि F जो आया वो अंडर रूट क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर की इक्वल आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि हमने जो लिया वो कोई गलत मीनिंग से नहीं लिया, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं जो है इधर भी क्या करता है, ये वर्क करता है बच्चों। क्योंकि ज्यादा टाइम जो है नहीं तो मैं और भी एग्जांपल देता, जैसे रोलर का केस है, ठीक है। इतना ही समझ लो कि विच वन इज इजियर, आइदर पुशिंग द रोलर और पुलिंग द रोलर, ठीक है। ठेली वाला जो है क्या, ठेली को खींचना जो है पसंद करेगा या धक्का देना पसंद करेगा, इतने में जो है डिफरेंस समझ जाओ। जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है केवल यहीं से समझ जाओ कि हाँ ऐसा करता है या नहीं करता, यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई ठेली वाला जो है, ठेली वाला तो सब जगह यार, रोलर के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, क्रिकेट के फील्ड में जाना पड़ेगा। अब रोलर वाला आता नहीं है जो पहले था, ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं, ठीक है, कि ठेली वाला जो है ठेली को जो है क्या धक्का मारना पसंद करेगा या उसको जो है खींचना पसंद करेगा, ठीक है। तो बच्चों सिचुएशन पे उसकी जो है डिपेंड करता है, अदरवाइज जो है क्या, ये इस बात को जो है समझना जो है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करना कि उसको जो है क्या करना, खींचना जो है इजी है, यानी कि ड्रॉ करना जो है इजी है, और पुश करना जो है डिफिकल्ट जो है, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट पे जो है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। इसलिए जो है जिन बच्चों को और ज्यादा समझना है वो नेक्स्ट जो है मुझे 11th में जो है सेक्शन में मिलेंगे, तो डेफिनेटली उनको वहां मैं समझाऊंगा व्हिच वन इज इजियर, आइदर पुशिंग द रोलर और पुलिंग द रोलर, ठीक। और उसमें ठेली वाले का एग्जांपल समझ जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा खिंच जाएगा फिर, ठीक। तो बच्चों ये जो है समझना है, अभी लास्ट में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा फिर कि कैसे हो रहा है, ठीक है, आइजम, नहीं तो हम ज्यादा डीप चले जाएंगे, ठीक। तो बच्चों फिलहाल जो है हम इस पे जो आगे कि भाई क्या अगर फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस केस में ये वर्क डन जो है आप ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। अब जो है यहां से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये समझते हैं, ये मिटा दिया जाए, ठीक है, इसको जो है इरेज करना पड़ेगा क्योंकि फिर जो है समझने के लिए वो चाहिए, ठीक, ये नोट कर लिया। तो बच्चों अब जो है हम यहाँ पे ये समझेंगे कि वर्क डन जो है का नेचर जो है कैसे होता है, ठीक है। वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ये तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन अब वर्क डन जो है का केस जो है समझो, देखो पहला जो है केस, ठीक है, क्या इस फॉर्मूले के बेस पे हम पहली बात जो है समझ रहे हैं, देखो इसको हम लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या समझ रहे हैं बच्चों, समझो कि वर्क डन जो है पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, एंगल पे चल रहा है ना सब, ठीक है, तो एंगल पे चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जो है समझो क्या कि वर्क पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी कि वर्क डन जो है क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों वर्क डन पॉजिटिव कब होता है ये समझो, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ कि अभी जैसे मैं बता रहा था, ठीक है, कि भाई ये जो है बॉडी है, इस पे जो है फोर्स जिधर लगा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही आ गया, ठीक है, क्या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही आ गया जिधर जो है क्या फोर्स लग रहा है।
तो यानी कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी बच्चों उधर ही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी उधर ही है। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों में जो है कितना 0 डिग्री का एंगल बना। कितने डिग्री का एंगल बना भाई? 0 डिग्री का एंगल बना। तो बच्चों इस तरह से जो है समझ गए 0 डिग्री का एंगल कैसे हुआ कि देखो ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यही मतलब हुआ कि फोर्स भी उधर ही लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसी से निकाल रहे हैं उसको। तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है बच्चों किसमें? फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो ऐसे में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, दैट इज फोर्स जो है वो पैरेलल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बच्चों, तो देन वर्क डन, ठीक है, तो देन वर्क डन विल बी क्या? पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन जो है कब होगा? पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो बच्चों इन दैट केस, ठीक है, देन W इज इक्वल टू क्या? अब यहां समझो Fs, ठीक है, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1 होती है। तो ये जो है पॉजिटिव में आ गया Fs। ठीक, यानी कि जब बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ऐसे केस में पॉजिटिव वर्क डन जो मिस होता है। ठीक, अब सर इसका हैबिचुअल लाइफ में जो है एग्जांपल, तो मैंने जैसे बोला कि भाई क्या अगर बुक है या कार है, जिस डायरेक्शन में हम उसको धक्का दे रहे हैं, अगर ये उसी डायरेक्शन में चली जाती है तो इसका मीनिंग पॉजिटिव वर्क डन जो मिस हो रहा है। ठीक है, क्या सर किसी और केस में भी होता है? बच्चों ग्रेविटी के केस में जो है मिस ऐसा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है अगर हैबिचुअल लाइफ के एग्जाम्पल जो है दूं, तो ऐसे में जो है समझो क्या कि अगर जो है मैंने किसी बॉडी को ऊपर से, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैंने क्या किया? ऊपर से जो है नीचे जो है फेंका, तो जब ये जो है ऊपर से नीचे आएगा तो उस केस में भी जो है पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, लेकिन उस केस में वर्क डन जो है कौन करेगा? ग्रेविटी करेगी। ठीक है, यानी कि फोर्स जो है क्या है? अर्थ जो फोर्स बॉडी पे लगाएगी नीचे खींचने के लिए वो होगा, तो वो भी पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल है। याद रखो किस कौन सा? कि वर्क डन अलोंग ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी क्या है? अब थोड़ा सा जो इस बात को जरा समझो कि बेटा ग्रेविटी जो होता है द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर या टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर? क्या कहा मैंने कि ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी। सिंपल सा ऐसे बोल दो, या फिर द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर या टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, तो ग्रेविटी समझ में आ गया। ठीक, तो अब जो है अगर कोई बॉडी जो है बच्चों ऊपर से नीचे गिर रही है, कहां गिर रही है? नीचे गिर रही है, तो इसपे जो है ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है ये होता है mg, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ कि पर सेकंड चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई फोर्स है ना, कल मैं बता रहा था कि भाई फोर्स है, तो फोर्स जो है m मास की कोई बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से बॉडी एक्सीलरेट होती है, एक्सीलरेट होने से वेलोसिटी गेन करती है और वेलोसिटी गेन करने से वो डिस्प्लेस हो जाती है। यानी कि फोर्स जो है जनरेट करता है किसको? एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ऐसे में जो है अगर हम उस फोर्स को ग्रेविटी बोल रहे हैं जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ग्रेविटी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन डेवलप करेगी बच्चों, वो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मिस हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए उसको जो है क्या बोला? ग्रेविटी बोला। है तो फोर्स लेकिन ग्रेविटी जो है, यानी क्यों कहा उसको, तो उसका मैंने रीजन दे दिया। अब ये h जो है हाइट क्या करेगा? नीचे गिरेगा। h हाइट नीचे गिरेगा, तो ऐसे में जो है वर्क डन यानी कि क्या? F इंटू एच रहेगा बच्चों। तो यानी कि फाइनल जो है ये mgh यानी कि जो भी है, ठीक है, ये mgh में काउंट होगा, लेकिन इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। ठीक, यानी कि आपको हैबिचुअल लाइफ में जो है ये दो एग्जांपल जो है आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन के जो है दो एग्जांपल दिमाग में रखोगे ना, कौन कौन से? एक तो ये वाला कि जब बॉडी को हॉरिजॉन्टल जो है हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। जब बॉडी को हॉरिजॉन्टल क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस जो मिस कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर रहे हैं और बॉडी जो है क्या फोर्स भी उधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो वर्क डन पॉजिटिव। जब हम किसी बॉडी को जो है क्या कर रहे हैं?
डाउनवर्ड थ्रो कर रही है, यानी कि अर्थ जो है उसको खींच रही है नीचे, तो ऐसे में वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल जो में होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती। ठीक है, अब बात आती है कि क्या नेगेटिव वर्क डन कब होगा। ठीक है, तो इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, नोट कर लिया। तो देखो बच्चों अब आता है कि केस सेकंड। ठीक है बच्चों, केस सेकंड में कि नेगेटिव वर्क डन कब हुआ। देखो केस सेकंड यानी कि वर्क डन भी नेगेटिव। ठीक है, क्या बच्चों नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव वर्क डन जो है, यानी कि वर्क डन जो है भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कब होता है, ठीक है, अब उसको समझना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो है समझो कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये 180 डिग्री कैसे हो जाएगा। ठीक, अब मैं उसी बात को समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर ये है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि भाई बॉडी ये है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा उधर, ठीक है, यानी कि फोर्स लगा इधर और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया इधर। अरे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्या आया, इधर जो मिल आया। तो ऐसे केस में दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, यहां समझो 180 डिग्री का एंगल, दोनों की डायरेक्शन में एंगल देखा जाता है। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 180 का एंगल बन गया बच्चों। तो ऐसे केस में जो है फिर ये भी तो पूछोगे कि सर ऐसा कब हुआ। ठीक है, तो मैं वो भी बात बताऊंगा बच्चों कब जो मिस होता है। ठीक है, ये फिलहाल ऐसा समझो, यानी कि थीटा के बेस पे कैसे क्लियर करना है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि देन क्या, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या देन डब्ल्यू इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा एफ एस कॉस, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 180 डिग्री, और सबको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। 180 कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है बच्चों। तो माइनस एफ एस यानी कि वर्क डन, यहाँ पे क्या हुआ, ये वर्क जो है आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन मिल गया। क्या मिल गया, वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव कब होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हैबिचुअल लाइफ में कहां पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो अभी मैंने ग्रेविटी का एग्जांपल दिया था कि आप जो है अभी बॉडी को जो है क्या किया था हमने, डाउनवर्ड थ्रो किया था बच्चों। आप जो है बॉडी को अपवर्ड थ्रो करना है, क्या करना है, बॉडी को अपवर्ड वे में थ्रो करोगे। तो अपवर्ड जब थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था कि भाई जो है जो ग्रेविटी है बच्चों, F इज इक्वल टू क्या, ग्रेविटी मींस फोर्स जो अर्थ किसी बॉडी पे लगाती है, जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको ग्रेविटी बोलते हैं। और ये होता है बच्चों mg, जहां पे g जो है क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और m बॉडी का मास हो गया। ठीक है, अब हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, तो कितना फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। समझ गए ना बात को, क्या तो यानी कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट, भाई फोर्स तो क्या है, अब समझना इस बात को कि सर बोला हम तो जो है ऊपर ही लगा रहे हैं, लेकिन भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं बच्चों, तो इसलिए इस चीज को समझना, यानी कि फोर्स कर रहा है नीचे वर्क, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो ऐसे में जो है यहाँ पे जो वर्क डन होगा बच्चों, ये F इंटू क्या H होगा, लेकिन F जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट जो में चला गया दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो में लिख दूं, ठीक है, F इंटू एस कॉस थीटा तो लिखोगे, लेकिन माइनस जो है ये समझो FH कर दोगे, या फिर माइनस mgh कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस mgh। तो क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि हम जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट हो रहा है बच्चों, फोर्स नीचे और ये ऊपर। बोलो थ्रो तो हम ऊपर कर रहे हैं, बट अगेंस्ट कर रहे हैं ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है जब आप वर्क करेंगे तो ऐसे में ये नेगेटिव वर्क डन जो मिस हो जाएगा। समझ गए बेटी बात को, ठीक है। फिर जो है एक और हैबिचुअल लाइफ में जो है कि वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखो जो हम चल रहे हैं ना, ठीक है, या फिर जो है बुक को या किसी भी चीज को हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे धक्का देने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो अगेंस्ट, तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एग्जांपल अगर देना चाहते हो, एक एग्जांपल तो ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट, यानी कि एग्जांपल अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे ऐसे लिख देना कि किसका एग्जांपल, नेगेटिव वर्क डन का बच्चों, ठीक है, कि वर्क डन अगेंस्ट, ठीक है, ग्रेविटी। अब यहां पे स्पेस नहीं है ना, यहां पे लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, कि वर्क डन अगेंस्ट जो है क्या होगा, ग्रेविटी जो है नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है। या फिर दूसरा जो है एग्जांपल लेना चाहते हो तो दूसरा एग्जांपल जो है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट
फोर्स ऑफ, अगेंस्ट लिखा करो उसको, ठीक है, अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब सर एक नया जो है और बात कर दिया आपने, ये फ्रिक्शन क्या हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये जो है एग्जांपल अभी बता रहा हूं मैं कि नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल क्या है, एक तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया और एक हुआ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो बच्चों जो है ये वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कैसे, जैसे मैंने बोला कि टेबल में अगर बुक रखी है, ठीक है, और उसको आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो अब यहां क्या है, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसको आगे नहीं जाने दे रहा है, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसको बच्चों आगे नहीं जाने दे रहा है, नहीं तो क्या होता, नहीं तो बुक अपने आप चली जाती, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है जो किसके बीच में वर्क कर रहा है, बुक की सरफेस, क्या बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस के बीच में वर्क कर रहा है, ठीक। तो याद रखना कि अब एक बार मैं डेफिनेशन भी दे दूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दैट अपोजिंग फोर्स which comes into play between the surfaces of two bodies when one body either tends to move on the surface of another body. Pause the video and then listen it again. ठीक है, तो आपको ऐसी ही जो है क्या सुनने को मिलेगा। याद रखना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन इसमें जो है दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है बच्चों, यही डिफरेंस जो मिस हो रहा है कि ऑनलाइन में मुझे बोर्ड पे ज्यादा लिखना पड़ रहा है, जब ज्यादा लिखेंगे बोर्ड पे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा उसमें, जैसे डेफिनेशन बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बच्चों की डिमांड जो थी कि बोर्ड पे लिखा जाए उसको, ठीक है, अदरवाइज बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जो डेफिनेशन मैंने जैसे अभी सुनाई आपको, तो वो आपने जो है क्या वर्बली ऐसे नोट कर देते हैं, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूं तो क्या है बच्चे उसको इजीली लिख देते हैं, तो वो नोट्स बन जाता है, बाकी डेरिवेशन यहाँ से नोट हो जाता है, तो इजीली उसका कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। इसमें क्या है कंज्यूम ज्यादा जुमिस हो रहा है, क्योंकि मार्कर से लिख रहा हूं मैं, आप पेन से लिखेंगे थोड़ा इजी जुमिस हो जाता है, अपना हैंड प्रैक्टिस भी हो जाती है और अच्छे से जो है वो वर्क हो जाता है, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन की थोड़ा सा जो है मैं ये डिफरेंस जो मानता हूं, बाकी आपको जो है इजी अच्छा लग रहा है समझना, उसका अलग केस जो है बन जाता है, ठीक। तो बच्चों दो एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क डन के, ठीक। तो नेगेटिव वर्क डन के दो एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव का साइन भाई पॉजिटिव का नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन के बच्चों दो एग्जांपल मैंने आपको जो है यहाँ पे दे दिए, ये दिमाग में रखना है कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है, ठीक। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि क्या सर जीरो वर्क डन भी होता है क्या, ठीक है, तो जरा उसकी भी बात कर लें, ठीक है। क्या जीरो वर्क डन भी होता है, तो याद करो अभी बता रहा हूं मैं। अब जो है इस बात पे आते हैं, ठीक है, कि जीरो वर्क डन कब जो है, तो बच्चों थर्ड केस जो है आता है किसका, जीरो वर्क डन का, ठीक है। किसका आता है भाई, जीरो वर्क डन, यानी कि वर्क डन भी जीरो होता है, ठीक है, जीरो वर्क डन, ठीक। तो जीरो वर्क डन बच्चों कब होता है, अब इस बात को समझना हमारे को, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, देखो तो बच्चों यहां पे जो है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मीनिंग जो है क्या हुआ कि दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हो, वहां पे मैंने नहीं लिखा था, वैसे डायरेक्शन वो बना दिया था मैंने, पर फिर भी बच्चों यहाँ पे समझ लो, ठीक है। इसको ऐसे भी जो है लिख सकते हो कि भाई एफ जो है परपेंडिकुलर है किसके, एस के। कैसे भाई, अब यहाँ पे कैसे समझोगे, अभी मैंने जो है बात की देखो F2, तो अब यहाँ पे समझ जाओ कि वो F2 को आप यहाँ पे लगा सकते हो, कहाँ पे, अरे यहाँ पे लगाना चाहते हो ना F2, क्योंकि पैरेलल है ना, तो F2 को बच्चों यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे जो है यही क्यों काउंट किया, इसको काउंट क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे आपको ये भी आंसर मिल जाएगा कि सर F1 तो आपने जो अपनी तरफ से बना दिया, F2 को आपने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, नहीं। अब ये बात समझो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ से जो है W इक्वल टू देन, यहां से जो है ऐसे लगा दो, देन W इक्वल टू क्या, Fs cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री सब बच्चों को पता है कितनी वैल्यू होती है, 0। तो बच्चों वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन क्या हुआ, 0, ठीक। अब जो है इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, यानी कि जब जो है फोर्स और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। अब यहां समझो, देखो ये कि यहाँ F2 मैंने कहां ले रखा है, इसको समझो हाँ जरा, कि मैंने इसको काउंट क्यों नहीं किया बच्चों, F2 इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में कितना, अगर यहां से वैसे भी निकालता हूं मैं F इक्वल टू, तो F2 इंटू S,
इंटू कॉस 90 डिग्री। भाई रिजल्ट क्या हो गया? 0। समझ में? तो इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट था ना, इसको काउंट नहीं किया। समझ में? काम तो कर ही रहा है उधर, ये तो क्लियर है कि काम कर रहा है ये उधर की तरफ, ठीक है, लेकिन इसका कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन में हुआ ही नहीं भाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका वर्क डन 0 जो मिस हुआ। अब मैं यहां पे बात बताऊं कि अब बताओ कि अगर मैंने ये बुक जो है हाथ में ऐसे जो है पकड़ के खड़ा हूं, मैं क्या, अगर मैं बुक जो है ऐसे पकड़ के खड़ा हूं तो क्या मैं जो है वर्क कर रहा हूं फिजिक्स के अकॉर्डिंग? बोलो, यहां समझ जाना इस बात को, ठीक है। क्या यहां पे जो है इसको समझो कि भाई यहां पे वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को समझना है, ठीक है। अगर बुक लेके मैं ऐसे चल रहा हूं, क्या वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो है इसी बात को समझना है, ठीक है। क्या बात समझनी है भाई? कि यहां पे जो मैं ये पकड़ के खड़ा हूं, ठीक है, इसमें देखो इस तरह से, ठीक है, इसकी अगर बात कर ली जाए, ठीक, तो यहां पे जो है फोर्स मैंने कहां लगा रखा है? अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रखा है। क्लियर है? क्या अगर जो है डायरेक्शन के बेस पे जो मींस उसको चले तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैंने बुक को पकड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन भी क्या हुआ? 0 हुआ। समझो हाँ इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं कि भाई मैंने बुक तो पकड़ रखी है लेकिन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या हुआ? वर्क डन 0। एक तरीका ये है। दूसरा, मैं बुक लेके चल रहा हूं जी, ऐसे मैंने जो है चाहे सर में रखी है ऐसे, ठीक है, चल रहा हूं इस तरह से, क्या इसमें वर्क डन हुआ? इसमें भी वर्क डन नहीं हुआ। बोलो सर क्यों नहीं हुआ इसमें? ठीक है, देखो मैं बुक लेके तो चल रहा हूं, तो मैंने ये जो फोर्स लगा रखा है वो किधर लगा रखा है? ये ऊपर लगा रखा है। मैं किधर चल रहा हूं? मैं हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, वर्क डन 0 हो गया। अरे गजब हो गया तो, ठीक है। यानी कि कुली जो है अगर प्लेटफॉर्म पे क्या करके, अगर वो जो है क्या कर रहा है, लगेज जो है हैवी बॉक्स जो उसने सर में रखा हुआ है, ठीक है, और वो चल रहा है, ठीक है, तो देखो कि उसने जो वेट रखा है वो वर्टिकल ऊपर जो नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें, यानी फोर्स लगा रहा है वो ऊपर और डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो किधर की तरफ? हॉरिजॉन्टल। तो दोनों के बीच में वर्क डन जो है मींस फिर यानी कि एंगल कितना बना? 90 डिग्री का, इसलिए बच्चों वर्क डन क्या हुआ? 0। ठीक, 2 केस हो गए। उसके बाद जो है तीसरा केस, अगर जो है सर्कुलर पाथ में क्या, यानी कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो बच्चों क्या है, कुली वाला केस हो गया। अरे हो गया क्या? ठीक है, कुली का केस जो मींस क्लियर है सबको कि कुली जो वर्क डन कर रहा है कब? जब वो लगेज लेके खड़ा है, ठीक है, तब भी वर्क डन उसका 0 है। और जब वो हॉरिजॉन्टल जो है मींस जा रहा है और बॉक्स उसने सर में रखा हुआ है, तो ऐसे में जो है दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90। तो कुली जो है जब हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है बच्चों, अब इसको समझना है जरा, ठीक है, 2 बातें जो मैं समझना। एक तो जो है कुली स्टैंड कर रहा है, ठीक है, स्टैंडिंग, ठीक है, तो स्टैंडिंग के केस में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे एस जो है 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका वर्क डन भी क्या हो गया? देन वर्क डन 0। सिंस वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इज 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0। सेकंड केस की मींस जब कुली जो है क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है, या सीधे लिख दो ऑन मूविंग, चलने पे, ठीक है, ऑन मूविंग पे क्या हो रहा है बच्चों? मूविंग पे जो है वो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट उसका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे वर्क डन 0 जो मिस हो जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे जो है अगर बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो भाई जहां से चली थी वहीं पे जो है वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो आपके पास जो है 3 एग्जांपल मैंने दे दिए कि जहां पे वर्क डन 0 जो मिस हो सकता है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल भी करूंगा, एनर्जी और पावर भी जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है तो फिर बच्चों को टेंशन हो जाती है कि इतना जीबी खत्म हो रहा है। तो फिर मिलते हैं बच्चों, टिल देन बाय बाय।